चौथा अध्याय सृष्टि के लिए दक्ष द्वारा भगवान की आराधना। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने स्वयंभू मनवंत्र में हुई देव, असुर, मनुष्य आदि की सृष्टि का जो तृतीय स्कंद में संक्षेप में वर्णन किया, उसे मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। आप कृपया कर वह प्रकरण मुझे फिर सुनावें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सृष्टि का विस्तार दक्ष द्वारा जिस प्रकार हुआ उसे सुनिए। प्राचीन बरही के पुत्र दक्ष प्रचेता जब तपस्या से भगवान हरि को प्रसन्न कर समुद्र से निकले, तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्षों से आच्छादन देखा। यह देखकर प्रचेताओं को वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया और वे क्रोधवश अपने मुख से अग्नि एवं वायु को उत्पन्न कर वृक्षों को भस्म करने लगे। यह देख वनस्पतियों के राजा सोम ने आकर उन्हें रोका और कहा, आप लोग प्रजा के रक्षक बनाए गए हैं, आपके द्वारा वृक्षों का नाश होना उचित नहीं है। भगवान ने प्रजा के हित के लिए वनस्पति तथा औषधियों का निर्माण किया है। जैसे चर अचर आदि पक्षियों के लिए अचर, फल पुष्प आदि अन्न की रचना की है। गो महिष आदि के लिए अपद घास आदि अन्न की रचना की है। व्याघ्र आदि के लिए अहस्त मृग आदि अन्न की रचना की है। मनुष्यों के लिए चतुष्पद बिरही आदि अन्नों के साधनभूत बैल आदि की रचना की है। आपके पिता ने प्रजा की सृष्टि के लिए आपको नियुक्त किया है, न कि वृक्षों को जलाने के लिए। सत्पुरुषों का अनुसरण कर आप क्रोध शांत करें। जो मनुष्य हृदय में उत्पन्न क्रोध को विचार द्वारा शांत कर लेता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आप वृक्षों को जलाना बंद करें। जो बच गए हैं वे सब फले फूले। अब आप वृक्षों से पालित इस वारक्षी मारिशा कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। सोम की आज्ञा से प्रचेताओं ने वारक्षी कन्या से विधि पूर्वक विवाह किया। उसी से उनके महान तेजस्वी पुत्र दक्ष उत्पन्न हुए, जिनकी सृष्टि से तीनों लोक पूर्ण हो गए। पहले उन्होंने मन से देव, असुर और मनुष्य आदि की सृष्टि की। जब इस मानसी सृष्टि से प्रजा की यथेष्ट वृद्धि न हो सकी, तब वे विंध्याचल पर चले गए और वहाँ उन्होंने अघमर्सन तीर्थ में स्नान आचमन कर भगवान का स्तवन कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान हरि जिस स्तोत्र से दक्ष पर प्रसन्न हुए वह स्तोत्र सुनिए। यह हंस गुह्य स्तोत्र पूर्व सिद्ध स्तोत्र है, दक्ष निर्मित नहीं है। इसमें 12 श्लोक हैं। उनमें पहला श्लोक यह है, हे भगवान, आप सबके अधिष्ठाता पुरुषोत्तम हैं, कार्य में निमित्त भूत प्रकृति के प्रवर्तक हैं। आपका संकल्प सत्य है। विषय उन्मुख जीव आपके स्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे दुर्गम स्वयं प्रकाशमान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, यद्यपि ईश्वर और जीव एक दूसरे के परस्पर सखा हैं, एक ही शरीर में दोनों का निवास है, फिर भी जीव ईश्वर को जान नहीं पाता। ठीक वैसे ही जैसे कि रूप आदि विषय चक्षु आदि इंद्रियों को नहीं जान पाते, ऐसे दुर्गे महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, देह, प्राण आदि जड़ पदार्थ अपने को, इंद्रियों को तथा उनके अधिष्ठाता देवता वर्ग को नहीं जानते, किंतु जीव इन तीनों को जानता हुआ भी जिन सर्वज्ञ आपको नहीं जानता, उन्हीं आपका मैं स्तवन करता हूँ। हे भगवान, जिस समय मन में निश्चलता आ जाती है एवं दृष्ट पदार्थों की स्मृति भी नहीं रहती, उस समय योगी पुरुषों को स्वरूप ज्ञान के द्वारा अंतःकरण में जिनकी अनुभूति होती है, उस अनिर्वचनीय तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विभो, जैसे याज्ञिक पुरुष काष्ठ में छिपे अग्निदेव को मंत्रों द्वारा मंथन कर प्रकट करते हैं, वैसे ही योगी पुरुष
प्राणायाम द्वारा मंथन कर जड़ व रग से पृथक कर जिसका प्रत्यक्ष करते हैं वह अंतर्यामी परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। हे भगवान, जो माया से नाना रूप धारण कर संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, माया का निषेध होने पर जिनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि होती है, वह विश्व मूर्ति भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जिनकी विद्या आदि शक्तियाँ वादी तथा प्रतिवादियों के विवाद और संवाद सिद्धांत स्थापन की कारण होती हैं और वे उन्हें बार बार मोहग्रस्त करती हैं, उन अनंत गुणशाली भगवान को हमारा नमस्कार है। उपासक जिन्हें हस्तपाद आदि से युक्त साकार मानते हैं एवं सांख्यवादी ज्ञानी हस्तपाद आदि से रहित निराकार मानते हैं, इस प्रकार परस्पर विरोधी धर्म जिस एक वस्तु ब्रह्म में रहने के कारण यद्यपि वह विवादास्पद प्रतीत होता है, फिर भी जो वस्तुतः विवाद रहित है, उस साकार निराकार रूपधारी ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाम और रूप से रहित होते हुए भी भक्तों के कल्याणार्थ नाना रूप धारण कर दर्शन देते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो उपासना के विविध मार्गों से मनुष्यों की वासनाओं के अनुसार नाना रूप से वैसे ही प्रकट होते हैं, जैसे कि वायु नाना पुष्पों की गंध से नाना गंधवान प्रतीत होती है। वह भगवान हमारा मनोरथ पूर्ण करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार विंध्याचल के समीप अगमर्सन तीर्थ में स्तुति करते हुए दक्ष के समक्ष भगवान त्रिलोक सुंदर रूप धारण कर प्रकट हुए, जिन्हें देखते ही दक्ष का हृदय आनंद से भर गया। वह विह्वल हो भगवान के चरणों पर लौट गए। उनकी वाणी रुद्ध हो गई और नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। भगवान ने उनका अभिप्राय जानकर कहा, हे महाभाग, तुम सिद्ध हो चुके हो, तुम्हारी इस तपस्या से विश्व की वृद्धि होगी, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी ही प्रेरणा से तपस्या की है। मैं स्वयं सृष्टि की वृद्धि चाहता हूँ, अतः तुम पंचजन प्रजापति की अश्वनी नाम की जो कन्या है उसे पत्नी रूप में ग्रहण करो। इसके द्वारा तुम धर्म से सृष्टि की यथेच वृद्धि कर सकोगे। तुम्हारे बाद आगे की सारी प्रजा इसी मैथुन द्वारा ही सृष्टि करेगी। यह कहकर दक्ष के देखते देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अनंतर दक्ष अपनी राजधानी लौट आए। हमारे पूर्वज सृष्टि के लिए भी भगवान की आराधना करते थे, जिससे उनकी संतान धार्मिक, तेजस्वी और भगवत भगत होती थी। उससे संसार का कल्याण होता था और देश भी निरापद हो सुख समृद्धि से पूर्ण रहता था। आधुनिक स्वेच्छाचारी इसके विपरीत स्वयं धर्म कर्म से विहीन रहते हैं, इसलिए उनकी संतान अधार्मिक, आचारहीन तथा भगवद्वेषी होती है। वह भगवद्वेषी ही नहीं होती, गुरु, देवता तथा राजा से भी द्वेष करती है। इसी से देश में नाना प्रकार के उपद्रवों से अशांति रहने के कारण सबको किसी न किसी प्रकार का क्लेश होता है एवं देश की भी सुख संपत्ति का विनाश होता है। षष्ठ स्कंद का 4वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।